हेलो एवरीवन, वेलकम टू 247। स्वागत है आप सभी का। देखो, आप सभी का सपना होता है कि आप सभी लोग जो है वो अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहते हैं और एमबीए कर कर एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं। लेकिन एमबीए करना ही सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एमबीए जब आप करते हैं तो एमबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी हमारे पास आते हैं और उसको कैसे चूज करना है और आपके लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन है वो मैटर करता है। तो आज हम किसी एक स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एमबीए इन फाइनेंस। तो एमबीए अगर आप फाइनेंस से करते हैं तो आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या आपके रोल्स क्या होंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाले हैं, आपकी सैलरी क्या होने वाली है और क्या ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या क्या आपके पास हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि परस्यू करना चाहते होंगे एमबीए फाइनेंस से, ताकि वो अच्छी नौकरी फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर में वो कर पाएं। तो जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो हमारे अगर आप एमबीए करते हो फाइनेंस से, है ना, किसी भी अच्छे कॉलेज से अगर आपने एमबीए किया, फाइनेंस में किया है, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या क्या बनती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जब आप एमबीए करते हो तो एमबीए करने के बाद बहुत जगह ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाता है, आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद प्रॉपर जॉब जो है उसके बाद लगती है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां कहां आपके हो सकते हैं, अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है तो आपके फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर में आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिल सकता है। कंसल्टिंग फॉर्म्स में आपके अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको मिल सकता है जॉब। और अगर हम बात करें तो एमएनसीज में एमबीए को लेकर बहुत सारी रिक्वायरमेंट और हमेशा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होता है। तो अगर आप एमबीए करते हो फाइनेंस से तो फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी हमारे कंपनीज होंगे, है ना, जितने भी फर्म्स होंगे, जितने एमएनसीज फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे होंगे, है ना, अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वहां पर जो है वो आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेगा। वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई हम जो है वो एमबीए फाइनेंस से किए हुए हैं, सो आई कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो वो चीज आपके लिए एक जो है वो बनता है। और आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में मैक्सिमम कंपनीज अगर हम बात करें तो फाइनेंस से डील करती है, अकाउंट से डील करती है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर हम कहें तो यहां पर जो है वो फाइनेंस जो है वो बनता है, क्योंकि देखो एमबीए में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंस से भी होता है, एचआर से भी होता है। तो कुछ हमारे 3-4 ऐसे सेगमेंट हैं एमबीए के अंदर में जिसके लिए जॉब कभी भी जो है वो ऑफ नहीं होता। मतलब कि अगर आप मार्केट जो है, अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट ऑफ हो जाए, है ना, जॉब नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सेगमेंट ऐसा है फाइनेंस का कि आपके पास हमेशा जॉब अवेलेबल होगा। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी काबिलियत है, आपने जो फाइनेंस से एमबीए किया है, आपके पास कितनी जानकारी है, कितना एक्सपीरियंस है और कितने अच्छे तरीके से आप काम करते हो। तो यहां पर देखो फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर में मिलेगा आपको, कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर मिलेगा, एमएनसीज के अंदर मिलने वाला है। और आजकल हर कंपनीज के अंदर में फाइनेंस का काम जो है वो होता ही होता है। तो वहां पर आपके लिए हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल होता है। अब यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगे इस कंपनीज के अंदर में, तो क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, राइट। क्योंकि देखो आप चाहे वो काम करने के लिए तो कुछ ना कुछ किसी न किसी पोजीशन पर जाकर आप ज्वाइन करो, यहाँ पर आपके अलग अलग रोल्स जो है वो आपके डिफाइन किए जाएंगे। तो अगर मैं रोल्स की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे रोल हैं जो कि आपको प्ले करने पड़ेंगे। बहुत सारे रोल के लिए आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और अलग अलग फर्म, अलग अलग कंपनीज में आपको अलग अलग पोजीशन के लिए हायर किया जाता है। अगर हम बात करें तो आप सीएफओ बन सकते हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हो, एसेट मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हो। वहीं पर आप अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर काम कर सकते हो आप, रिस्क मैनेजमेंट में, ब्रोकरेज में, मार्केटिंग में, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर, प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर, कॉर्पोरेट कंट्रोलर के तौर पर, इक्विटी एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्राइवेट इक्विटी के अंदर में फाइनेंशियल एनालिसिस के रूप में, अकाउंटिंग के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि फाइनेंस से संबंधित काम जो है वो बहुत सारे हैं, मतलब न्यूमरस रोल्स है, न्यूमरस वर्क है ना। तो आपको कोई भी रोल, इनमें से कोई भी रोल या इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स हैं जो कि आप अगर आप एमबीए फाइनेंस से करते हो तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एमबीए फाइनेंस जो है वो बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो फाइनेंस आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, एक बेस्ट सेगमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है और आपको कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी, है ना। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके सैलरी, पर्क्स जो भी चीजें हैं वो भी इंक्रीज करता है। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वहीं पर देखो सैलरी और पर्क्स की अगर बात करते हो तो अगर आपने एमबीए कंप्लीट किया है फाइनेंस से तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जाकर ज्वाइन कर रहे हो, है ना। तो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि आपके डिसाइड करता है कि आपके सैलरी पर्क्स कितने होंगे। तो कुछ फैक्टर है उसमें, फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें, तो आपके जो जॉब प्रोफाइल है,
आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो डिसाइड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। आपका लोकेशन डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, जो जहां पर जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी, जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, जिस कंपनी में सिलेक्शन होगा, कंपनी का प्रोफाइल क्या है वो डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, एमएनसी है या फिर नॉर्मल कंपनी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी होनी है। आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि आपके सैलरी को डिसाइड करने में जो है वो मेजर रोल यहां पर प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखो कंपनी का प्रोफाइल, जो आपका लोकेशन होने वाला है, जो आपका जॉब प्रोफाइल यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप जाओगे, और आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस हैं, वो भी डिसाइड करेगा यहां पर कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। अगर हम नॉर्मल तौर पर बात करते हैं कि आपने एमबीए कंप्लीट किया है फाइनेंस से, तो अगर आप कहीं से भी अपनी जॉब की शुरुआत करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि 5 to 10 लाख पर एनम, 5 to 10 lakhs पर एनम के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपकी सैलरी इसके बीच में कहीं ना कहीं वेरी करेगी। आप जिस कंपनी में ज्वाइन करते हो, एक अच्छे कॉलेज से अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है और अपने अच्छे रिजल्ट, अपने अच्छे परफॉर्मेंस के तौर पर अगर आपका प्लेसमेंट हुआ है कहीं ना कहीं, तो आप मिनिमम 5 लाख पर एनम के हिसाब से आपकी सैलरी हो सकती है, और मैक्सिमम 10 लाख पर एनम के हिसाब से सैलरी, शुरुआती सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो शुरू की सैलरी लगभग आपकी इसके अराउंड जो है वो आपका रहने वाला है। तो एमबीए फाइनेंस आपके लिए एक अच्छा सेगमेंट बन सकता है। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो भैया जो एमबीए जनरल पेपर हम की तैयारी जो है वो कहां से हो सकती है, तो अड्डा 24/7 से हो सकती है। और वो कैसे होगी, तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो एस्पिरेशन बैच COQP 12 के लिए जो है वो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो आप सभी लोग चाहते हैं कि अगर मैं एमबीए करना चाहता हूं किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपको एमबीए करना है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो एचआर हो, है ना, चाहे वो टूरिज्म ट्रेवल हो, बहुत सारे सेगमेंट इसके अंदर में आते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट यहां पर CUT PG का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करें अच्छे नंबर से, और आपके एडमिशन जो है वो एक अच्छे कॉलेज में आपका हो, तब जाकर आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो CUT PG 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि एमबीए अच्छे कॉलेज में से जाकर हम एमबीए करें और फाइनेंस में करें, एचआर में करें, तो आप सभी लोग जाकर एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको पूरी तैयारी जो है वो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो है वो कराई जाएगी। आप वहां पर कूपन कोड, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो सोनू20, और अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाओगे। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर में मैं आपको पर्सनली पूरा गाइड करूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कहां पर कैसे जो है वो आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। जो भी होगा ओवरऑल मेंटरशिप जो है वो पूरे, जब तक हमारी क्लासेस चलेगी, जब तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तब तक आपको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आई विल बी योर गाइड एंड आई विल बी योर मेंटर फॉर दिस। तो आप सभी लोग इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर ये मेंटरशिप का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो याद से सोनू20 कोड का इस्तेमाल करिएगा। जब भी कूपन कोड वहां पर लगाएंगे आप डिस्काउंट के लिए, तो सोनू20 कोड का इस्तेमाल कर आप सभी लोग यहां पर इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। और डिटेल गाइडेंस मेंटरशिप के लिए अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है sonu.kumar1@adda247.com। तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे सब विद्यार्थी मेल कर सकते हैं कि सर मुझे एमबीए करना है ना, जिस स्ट्रीम से करना है उस स्ट्रीम का नाम, और आप CUT PG 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे पूरा गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप जो है मुझे चाहिए, मुझे बैच ज्वाइन करना है। आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखकर आप मुझे मेल भेज सकते हो। तो फिर मैं 1 to 1 आप लोगों से बातचीत करूंगा, आपकी बातों को समझूंगा, है ना। जो भी सवाल होगा आप मुझसे पूछिएगा और वहां पर हम आगे चलेंगे और अपनी तैयारी जो है वो और बेहतर बना सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट एस्पिरेशन बैच COQP 12 के लिए जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कूपन कोड सोनू20 का इस्तेमाल कर लीजिएगा और मुझे मेल करिएगा कि सर हमने जो है वो बैच ज्वाइन किया है, आपका कोड इस्तेमाल किया है, और हम चाहते हैं कि आप मुझे गाइड करें, आप मुझे मेंटर करें पूरे इस जो हमारी जर्नी है CUT PG 2025 की, उसमें आप मुझे मेंटर करते रहें। तो आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और कोई भी जानकारी, कोई भी कंफ्यूजन हो सीधा मुझे मेल करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो भी आपके सवाल बनते हैं, है ना। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होंगे, जरूरी के वीडियोस होंगे, है ना, वो सारी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं CUT PG अड्डा 247 पर, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। बाकी जितने भी स्पेशलाइजेशन है एमबीए के ऊपर, उसके ऊपर जल्द ही आपके लिए वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगा कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर सैलरी को लेकर है, या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी का भाई, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का गाइड, आप सभी का दोस्त
सोनू कुमार आप सभी से अलविदा लेना चाहते हैं और फिर हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। और कोई भी जानकारी चाहिए बेटा तुरंत मुझे मेल करिए, वहां पर हम लोग बातचीत करके उन चीजों को, कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।